Thank you.
बजरंग बली का क्या कहना। ओ श्री बालाजी महाराज की। भगवान के अवतार धारण के अनेक कारण मैंने आपको बताया। हे मुनि, वह पवित्र जो कारण है, प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी, जो संसार के अंदर प्रसिद्ध है। बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपके कथा समझ में आएगी। पूरी कथा है। एक कैके नाम का देश था। उस देश में सत्यकेतु नाम का एक राजा रहता था। वह सब प्रकार से धर्म में संपन्न था, नीतिज्ञ था, तेजस्वी था और उसे संपूर्ण पृथ्वी पर जो है अपने अधीन कर लिया। राजा सत्यकेतु के 2 वीर पुत्र पैदा हुए जो सब गुणों के भंडार थे, बड़े ही रणधीर थे। राज्य का उत्तराधिकारी था, यानी राजगद्दी पर बैठने वाला बड़ा लड़का था जिसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था जिसके भुजाओं के अंदर अपार बल था और जो युद्ध में अटल रहता था। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम भी था, मिलाप था। एक राजकर्ता था, एक सेनापति था। जब प्रताप रवि भयहु नभो, फिरी दोहाई दे, प्रजापाल अति वेग विधि, कतहु नहीं अगले। अब जो है राजा सत्यकेतु चौथी अवस्था को प्राप्त हो गए। तब उन्होंने अपने बड़े पुत्र प्रताप भानु को राजा बना दिया। और प्रताप भानु जब राजगद्दी पर बैठे, उन्होंने दुहाई फेर दी कि हमारे यहाँ की जो शासन व्यवस्था होगी वे वेदों के अनुकूल होगी। यानी जैसा वेदों में कहा गया है उसके अनुसार ही सब व्यवस्था होगी। सारी प्रजा जो है वो धर्म के अंदर निपुण रहेगी। राजा का जो हित करने वाला, उनका जो घर का याज्ञ थे, उनके जो घर के पंडित थे वे भी बड़े विद्वान थे। उनका नाम था धर्म ऋषि। और राजा के मंत्री भी बड़े ही सब प्रकार से ज्ञानी और संपन्न थे। राजा ने सुमुहूर्त देख करके और संपूर्ण पृथ्वी को विजित करने के लिए और अपनी सेना लेकर के चल पड़े। उन्होंने संपूर्ण जितने भी पृथ्वी पर उस समय बड़े बड़े राजा थे, उन सबको परास्त करके संपूर्ण पृथ्वी के राजा वो बन गए। और उनके जो विरोधी थे, वैर भाव रखने वाले थे, वे सब के सब या तो जंगल में जाकर के छिप गए या फिर समाप्त हो गए। और इस प्रकार से वेद और पुराण में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने सबके सब यज्ञों को प्रेम से अनेक बार किया है। राजा के हृदय में कोई फल की इच्छा नहीं थी। राजा बड़ा बुद्धिमान ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव के चरणों में अर्पित कर देता था। देखिए, हम लोग जो भी अच्छे कर्म करें, सदकर्म करें, सब भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। एक बार की बात है कि राजा एक बहुत सुंदर घोड़ी पर चढ़ करके शिकार के लिए गया। शिकार में वह विंध्याचल पर्वत की जो पहाड़ियां थी, जंगल था, बहुत घना वन था, वहां पर पहुंच गया। उन्होंने देखा कि सूअर है, जंगली सूअर था, बहुत विशाल था। राजा उस विशाल जंगली सूअर के पीछे उसको मारने के लिए प्रत्यंचा पर तीर चढ़ा करके पीछे पीछे हो गया। और वह सूअर जो है वन के अंदर आगे आगे और आगे चला गया। और इस प्रकार से जाकर के वह वन के अंदर छिप गया। बहुत समय व्यतीत हो गया, सायंकाल हो गया, रात्रि का समय आ गया।
थकान हो गई, बहुत जोर की प्यास भी लगी, भूख भी लग गई और सुअर को नहीं मारने के कारण मन खिन्न हो गया। खेद खिन्न छुपी तंत्रित राजा बाज समेत, भोजन व्याकुल शरीर शर, जल बिन भयो अचेत। बेहाल हो गया राजा, भूख से, प्यास से और मन के अंदर उनके तरह तरह के भाव आने लगे। वन में चारों तरफ घूमने लग गया, कहीं पर कोई आश्रय दिखाई दे, वहां पर कपट से मुनि का भेष बनाए हुए एक राजा रहता था। ये वो राजा था जिसको प्रताप भानु ने और